नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट दी सोनी InZone Buds। जी हाँ, मैंने खरीदे हैं अपने पीसी गेमिंग के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ रीजंस शेयर करने वाला हूं जिसके कारण मैंने इसे खरीदा है और मेरी एक्सपीरियंस उस यूज़ केस के लिए कैसे रही है। और लास्ट में मैं आपको इसके कुछ प्रॉब्लम्स या कॉन्स भी बताऊंगा ताकि आप वीडियो के एंड तक एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे कि आपको ये पेयर ऑफ ईयरफोन्स खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड फोक्स। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, मैंने अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर लिया है बट अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूँ। ईयरफोन्स अच्छे तरीके से पैक आते हैं। ईयरफोन्स के साथ आपको बहुत सारे सिलिकॉन बट टिप्स के ऑप्शन भी मिलेंगे जो अलग अलग साइजेस में आते हैं बाय द वे। और आप अपने कानों की जो शेप है, साइज है, उसके हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी बट टिप्स को यूज़ कर सकते हैं। बट टिप्स के अलावा सिर्फ एक USB केबल आता है जिससे आप इसे चार्ज भी कर सकते हैं। बट कोई भी USB-C केबल अगर आपके घर पे होंगे आप उसको यूज़ करके इसे चार्ज कर सकते हैं। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस प्रीटी सिंपल है। अगर मैं केस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लूँगा, डिज़ाइन के बारे में बात कर लूँगा, देखिए डिज़ाइन इसका काफ़ी अनोखा है। ये दिखने में ऐसा फ्लैट नहीं है, अगर आप देखेंगे एक ऐसा डिज़ाइन है इसका। अब ये डिज़ाइन ना, इसका एक प्रॉब्लम भी है जो मैं थोड़ी देर में बात करूँगा, पर बहुत लोगों को शायद ये डिज़ाइन अच्छा लगे ना लगे। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लग रहा है, इसका डिज़ाइन आपको कैसा लगा, इसका जो बॉक्स का डिज़ाइन है। अगर मैं इसे कंपेयर भी करूँगा ना, ऐसे सैमसंग के अगर मैं डिवाइस से कंपेयर करूँ इसे, आप देखिए यहाँ पे साइज़ आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। ये सैमसंग के बड्स है बाय द वे। और अगर मैं इसे एप्पल के ईयरफोन से भी कंपेयर करूँगा, आप देखिए यहाँ पे, तो आपको एक अंदाज़ा हो गया कि दिखने में एक्चुअली में कैसा है इन टर्म्स ऑफ द डिज़ाइन। द डिज़ाइन इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर एवरीबडी और मैं थोड़ी देर में इसके बारे में अच्छे से बात करूँगा। पर रही बात बिल्ड क्वालिटी की भी, तो अगर मैं केस की बिल्ड क्वालिटी की बात करूंगा ना, केस की बिल्ड क्वालिटी वैसे अच्छी है पर द प्रॉब्लम है कि जब आप इसे खोलेंगे ना, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा फ्लिम्सी फील होता है। जब आप बंद करेंगे सेटिस्फैक्टरी है, जब आप खोलेंगे भी ठीक है, बट यहाँ बीच में थोड़ा सा फ्लिम्सी फील होता है। अगर आप ईयरफोन्स इटसेल्फ के बारे में बात करेंगे तो ईयरफोन्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, बहुत ही स्नगली फील होता है। मेरे कानों में तो बहुत अच्छे तरीके से फिट हो गया। इन टर्म्स ऑफ दी कंफर्ट में बोलूँगा काफ़ी कंफर्टेबल है। तो मैंने आपको इसकी जो डिज़ाइन है उसके बारे में बता दिया है, बिल्ड क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा हल्का सा बता दिया है। और अब मैं आपको इसके जो प्रोज हैं, ऑल माय यूज़ केसेस जिसके कारण मैंने इसे खरीदा है, मैं आपको वो बताता हूँ और होपफुली यू विल बी एबल टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सो लेट्स गेट इनटू दैट एज वेल। सबसे पहला रीज़न मेरा यूज़ केस का और मैंने ये क्यों खरीदा है भाई, गेमिंग रीज़न के लिए। अब देखिए मोस्टली मैं पीसी गेमिंग करता हूँ। हाँ, मेरे पास PlayStation 5 भी है, तो अगर मैं PlayStation से भी इसे कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो गेमिंग इज़ द नंबर वन रीज़न। और मैं क्यों इसको लेना चाहता था फॉर गेमिंग, क्योंकि बहुत सारे TWS है। आप सोच रहे भाई आपके पास तो सैमसंग का पड़ा हुआ है, एप्पल का पड़ा हुआ है। देखिए आप कोई भी अगर ब्लूटूथ के TWS लेंगे ना और उसे यूज़ करके गेमिंग करना चाहेंगे, कोई ना कोई लेटेंसी वाला इशू आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या मतलब है, कभी कभार आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि डायलॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है, लिप सिंक का प्रॉब्लम है व्हेन यू यूज TWS ईयरफोन्स। मैं ज़्यादा करके नैरेटिव ड्रिवन गेम्स जो है, थर्ड पर्सन वाले जो एक्शन एडवेंचर गेम्स है, RPGs है, वो मैं खेलता हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे कट सीन्स होते हैं। वो कट सीन्स में ना डायलॉग और लिप सिंक का एक मिसमैच है और वो आपको मिलेगा अगर आप ब्लूटूथ वाला ईयरफोन्स यूज़ करेंगे। इवन जब आप कंपेरेटिवली खेल रहे हैं ना, जब आप शूटिंग वूटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा लैग रहेगा कोई भी ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स में, दैट इज अ गिवन। पर इस वाले ईयरफोन्स में वो प्रॉब्लम नहीं है। व्हाई? बिकॉज इसमें आता है एक डोंगल, और ये डोंगल को यूज करके आप इसे पीसी, अपने मोबाइल से आराम से कनेक्ट कर सकते हैं और इवन विद योर PlayStation 5। तो ये डोंगल को यूज करके जब आप इसे यूज करेंगे ना, तब लेटेंसी वाला आपको कोई भी इशू नहीं होगा, लिप सिंक का कोई भी इशू नहीं होगा। और अगर आप कंपेटिटिवली भी खेलना चाहते हैं ना, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट पेयर ऑफ ईयरफोन्स फॉर योर यूज, स्पेशली अगर आप गेमिंग करते हैं। देखिए मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, सो इवन व्हेन आई वांट टू स्विच, अगर मेरे को मोबाइल पे गेमिंग करना है, मैंने डोंगल पे वो स्विच दबा करके मोबाइल पे इसे कनेक्ट कर दिया अपने Samsung S24 पे। अगर मुझे गेमिंग करना है मोबाइल पे, PlayStation में कनेक्ट करना है, अगेन डोंगल लेके मैंने PlayStation पे कनेक्ट कर दिया उसके USB-C पोर्ट पे। PC में भी ऑब्वियसली USB-C पोर्ट है, वहाँ पे कनेक्ट कर दिया और लेटेंसी बिल्कुल भी नहीं होता है। गेमिंग एक्सपीरियंस एकदम सुपर मक्खन की तरह ये चलता है और आपको ऐसा बढ़िया एक्सपीरियंस
और कोई भी ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स में नहीं मिलेगा। और स्पीकिंग ऑफ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ना, ये इसका एक एक्चुअली में कौन भी है, मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ व्हाई। पर नंबर वन रीजन एज टू व्हाई आई बॉट दिस इज बिकॉज ऑफ पीसी गेमिंग। Yes, I can do PlayStation 5 and mobile gaming as well, but मेरी पर्सनल यूज केस थी पीसी गेमिंग, और उस यूज केस में ये एकदम खरा उतर के आता है, एकदम सॉलिड है, एकदम मस्त जबरदस्त। दूसरा रीजन है, जब मैं गेमिंग करता हूँ ऑब्वियसली मुझे एक ऐसा पेयर ऑफ ईयरफोन्स चाहिए, स्पेशली ऑन द वीकेंड्स जब मैं गेमिंग करता हूँ। देयर आर टाइम्स व्हेन आई इवन हैव लाइक 6 to 8 आवर्स वाले सेशंस। ये एक ऐसा लौता ईयरफोन्स है जो आपको 12 घंटे का बैटरी लाइफ देगा। आप ठीक सुन रहे हैं भाई लोग, 12 घंटे का बैटरी लाइफ आपको देगा। और अगर आप इसे केस में रख करके चार्ज करेंगे, आई थिंक इसका केस भी 2 टाइम तो आप ऑब्वियसली आराम से चार्ज कर लेता है। केस जल्दी चार्ज भी हो जाता है। आई एम यूजिंग अ 65 वाला वॉट वाला सुपर फास्ट चार्जर इसके लिए, तो मेरे हिसाब से केस भी काफ़ी जल्दी चार्ज हो गया था विद इन एन आवर। बट एज फार एज दी बड्स इटसेल्फ की बैटरी लाइफ, यार 12 घंटे की बैटरी लाइफ है। आप एक दिन में कितना तो गेम करोगे यार। तो अगर आप 8 घंटे 10 घंटे भी गेम करते हो ना, ये आपको निराश नहीं करेगा। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ द बैटरी लाइफ, और एकदम ज़बरदस्त है इसका बैटरी लाइफ। और नॉट जस्ट द बैटरी लाइफ, इसकी रेंज भी जो है, सपोज आप डोंगल अपने डिवाइस पे कनेक्ट करके घर में घूम रहे हैं, आप दूसरे रूम में चले गए हैं, आप थोड़ा सा 12 या 15 फीट की दूरी में हैं, ये ड्रॉप नहीं होगा। तो इसकी जो कनेक्टिविटी रेंज है वो भी काफ़ी अच्छी है, और मेरे हिसाब से दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई नीड in terms of a gaming earphones। तो ये था दूसरा रीजन as to why I actually purchased this, और ये वाला रीजन ना is एकदम तगड़ा रीजन for you to consider it, because none of the TWS that you would use, चाहे वो Samsung हो चाहे वो आपका Apple हो, इतना बैटरी लाइफ आपको नहीं मिलेगा भाई, राइट। सो दिस was my reason number 2। रीजन नंबर 3 है इसका साउंड स्टेज, साउंड क्वालिटी, और भाई कमाल का है। I mean, this is a pair of earphones mainly meant for gaming, पर म्यूजिक भी इसमें आप अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। Why do I say that? Is because इसका जो साउंड फिडेलिटी है वो काफ़ी क्लियर, क्रिस्प, रिच आपको एक साउंड मिलेगा। बेस, मिड्स, ट्रेबल्स एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड है मेरे हिसाब से। आई एम नॉट अ वेरी पंची या एकदम धड़ाकेदार बेस लवर, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। और हाँ, अच्छी बात तो ये है कि अगर आपको कम लगता है तो भाई इक्वलाइजर आता है। इनफैक्ट इसके साथ आपको एक डेडिकेटेड पीसी का इन जोन ऐप भी मिलेगा। जी हाँ, दिस वाज मेनली मेंट फॉर पीसी यूज मेरे हिसाब से। प्ले स्टेशन ने ना एक पल्स वायरलेस भी लॉन्च किया था जो मेनली वॉज फॉर प्ले स्टेशन 5, क्योंकि उसमें प्ले स्टेशन लिंक कंपैटिबिलिटी भी था। पर इस वाले ईयरबड्स में आपको इन जोन ऐप मिलेगा जो पीसी के लिए है। प्ले स्टेशन में आपको इन जोन ऐप्स नहीं मिलेगा, और उसमें जा करके आप अपने जो प्रीसेट्स हैं, कस्टम प्रीसेट है जहाँ पे आप इक्वलाइजर को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको बेस कम लग रहा है बढ़ा दीजिए, अगर आपको ट्रेबल कम लग रहा है बढ़ा दीजिए, मिड कम लग रहा है बढ़ा दीजिए। और अलग अलग प्रोफाइल्स भी है, जैसे एक फ्लैट प्रोफाइल है, जैसे एक बेस बूस्ट वाला प्रोफाइल है, और एक कस्टम प्रोफाइल भी है जो आप सेट कर सकते हैं अपने प्यार के हिसाब से और कंफर्ट के हिसाब से। इसके अलावा इसमें आपको 3 मोड्स मिलेंगे। आई मीन 3 नहीं, 2 मोड्स मिलेंगे। इनफैक्ट 3 ही आप बोल सकते हैं। एक है आपका स्टैंडर्ड मोड, एक है एक ट्रांसपेरेंसी मोड, और एक है आपका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मोड। और ये आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी देगा। नाउ प्लीज नोट कि अगर आप पल्स वायरलेस और इसके बीच में कंसिडर कर रहे हैं, द पॉइंट टू नोट हियर माय लॉर्ड इज कि इसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है और पल्स वायरलेस में आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलता है। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज बहुत लोगों को म्यूजिक के लिए एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अच्छा लगता है। और स्पीकिंग ऑफ म्यूजिक, मेरे हिसाब से वन ऑफ द अदर रीजंस एज टू व्हाई आई परचेज्ड दिस ओवर पल्स वायरलेस वाज बिकॉज इसकी जो साउंड क्लैरिटी है वो मेरे हिसाब से और अच्छी है। जो भी रिव्यूज मैंने पढ़े थे ऑनलाइन, जितने भी यूजर रिव्यूज मैंने पढ़े हैं, चाहे वो क्रिटिकली क्यों ना हो या यूजर जैसे आम आदमी आप और मैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने यही कहा है कि इसकी जो साउंड फिडेलिटी है दैट इज कंपैरेटिवली बेटर देन पल्स वायरलेस, स्पेशली अगर आप म्यूजिक भी सुनना चाहते हैं। और जी हाँ, मैं म्यूजिक भी सुनना चाहता हूँ अपने पीसी में। तो अगर मैंने गेमिंग करके मेरा मन भर गया और मुझे म्यूजिक सुनना है, आई कैन ईजिली स्विच। और इसकी जो
वेरियस ऑप्शन है इक्वलाइजर के, वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। ट्रांसपेरेंसी मोड यूज़ कर सकता हूँ अगर घर में कोई बात कर रहे हैं और मैं उनकी बातों को भी सुनना चाहता हूँ ऑन टॉप ऑफ द म्यूजिक। अगर मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, आई वांट टू गेट कंप्लीटली लॉक्ड आउट, देन एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन भी है इसमें आपको स्पेशल 3D साउंड भी मिलता है। तो एक काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस है और इसके ऐप के द्वारा ये आपके ना कानों को, आपको एक फ़ोटो लेना होगा, इसका जो मोबाइल पे ऐप है उस ऐप पे फ़ोटो जब आप लेंगे ये आपके कान के शेप और साइज़ को देख करके एनालाइज करके एआई के द्वारा आई थिंक एल्गोरिथमिकली आपके लिए एक पर्सनल साउंड स्टेज सेट करेगा। और भाई आई मीन ट्रस्ट मी, जब मैंने इसे पहन करके गेमिंग किया ना, कभी कभार तो ऐसा लग रहा है कि भेजे में ना साउंड यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। आई मीन इतना इमर्सिव है इसका जो साउंड स्टेज है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ स्पेशल 3D एंड बिकॉज ये आपके कान के शेप और साइज के हिसाब से आपके साउंड को पर्सनली एनहांस करेगा। Isn't that cool? So साउंड के मामले में, and I've taken a lot of time with this particular section, is because that is one of the key reasons as to why you buy a pair of earphones. नहीं, साउंड। और ये उस मामले में आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। तो आप सोच रहे होंगे भाई आपने तो अब तक अच्छा ही बात बताया, बुरा क्या है? वही मैं आपको बताने वाला हूं इस अगले सेक्शन में। देखिए बहुत ही निराला, बहुत ही अनोखा पेयर ऑफ ईयरफोन्स है और मैं आपको कौन बताने के पहले इसलिए ऐसा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं बिकॉज ये देता है और फिर लेता है लेन देन में विश्वास रखता है ये। व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन बाय दिस? सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, बैटरी लाइफ इसकी बहुत अच्छी है। तो ये बैटरी लाइफ आपको देता है बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा। पर हाउ डज इट डू इट? इट डज इट बिकॉज अगर आप इसके डोंगल को यूज करके इसकी यूसेज करेंगे तब ये आपको 12 घंटे की बैटरी लाइफ देगा। और इवन विद ब्लूटूथ ये आपको क्लोज टू 12 आवर्स की बैटरी लाइफ दे सकता है बिकॉज दिस यूजेस समथिंग कॉल्ड लो एनर्जी ब्लूटूथ, LE ब्लूटूथ। ये मैंने इनफैक्ट पहली बार ऐसे सुना है। इसका मेन प्रॉब्लम क्या है? ये LE ब्लूटूथ या लो एनर्जी ब्लूटूथ का मेन प्रॉब्लम क्या है? बैटरी लाइफ तो अच्छा है, तो इसने लिया क्या इन रिटर्न? देखिए दिस इज अ डिवाइस विच विल नॉट वर्क विद योर आईफोन एट ऑल अगर आप ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें एक डोंगल है। अगर आपके पास आईफोन 15 या 16 है या 16 प्रो है तब आप इसे यूज कर सकते हैं बिकॉज इसमें USB-C कनेक्टिविटी है। पर अगर आपके पास एक आईफोन है विद लाइटनिंग पोर्ट और अगर आप ब्लूटूथ के द्वारा इसे कनेक्ट करना चाहते हैं विद योर आईफोन, डोंट बाई दिस बिकॉज दिस विल नॉट वर्क विद आईफोन। जी हाँ, इट विल नॉट वर्क विद योर आईफोन्स एट ऑल अगर ब्लूटूथ के द्वारा आप कनेक्ट करना चाहते हैं। स्पेशली अगर आपके पास आईफोन 14 है, जैसे कि मेरे पास आईफोन 14 प्लस है, इट डज नॉट वर्क वाया ब्लूटूथ। वाई? बिकॉज ऑफ लो एनर्जी ब्लूटूथ एंड दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय आईफोन। हाँ, अगर आपके पास सैमसंग S23 है, S24 है, S24 अल्ट्रा है, उसके साथ ये काम करेगा। अगर आपके पास गूगल फोन्स है उसके साथ भी ये काम करेगा बिकॉज दीज डिवाइसेस सपोर्ट लो एनर्जी ब्लूटूथ। मैंने इसे ट्राई भी किया था अपने सैमसंग S24 के साथ, ये आराम से चल गया विद द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। तो बैटरी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ लो एनर्जी ब्लूटूथ, बट कनेक्टिविटी ऑप्शंस घट जाते हैं बिकॉज ऑफ लो एनर्जी ब्लूटूथ, और ये आईफोन के साथ तो चलेगा ही नहीं। तो अगर आपके पास आईफोन डिवाइस है, चाहे वो 15 और 16 ही क्यों ना हो, अगर आप ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट करना चाहते हैं नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप डोंगल के द्वारा कनेक्ट करना चाहते हैं आईफोन 15 और 16 के साथ चल जाएगा बिकॉज उसमें USB-C है और ये डोंगल के साथ आप यूज कर सकते हैं। बट प्लीज नोट, जब आप डोंगल के साथ इसे यूज करेंगे द डोंगल विल स्टिक आउट ऑफ द डिवाइस। तो वो आपको एक चीज है जो कंसिडर करना है व्हेन यू यूजिंग इट विद योर फोन थ्रू द डोंगल। तो ये है इसका कॉन नंबर 1। देखिए वन ऑफ द अदर रीजंस जो इसका कॉन है या अदर कॉन है, याद है मैंने इनफैक्ट सबसे पहले जब इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात की थी, आई हैड स्पोकन अबाउट इसका जो अजीब सा शेप, आकार प्रकार है इसका ऐसा, अगर आप इसे पॉकेट में डालेंगे आपको क्या लगता है कैसा फील होगा? आप मुझे बताइए कमेंट्स में। डू यू थिंक इट्स गोना बी कंफर्टेबल? मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताता हूं। ये एप्पल के एयरपॉड्स, यार लुक एट दिस। So अपनी एक्सपीरियंस में दिस इज डेफिनेटली नॉट कंफर्टेबल। सो इट्स नॉट वन ऑफ दोज ईयरबड्स, स्पेशली बिकॉज ऑफ द केस, जो आप पॉकेट में डाल करके घूमेंगे, आउटसाइड जाएंगे और इसे आप यूज करना चाहेंगे। इट इज पॉकेटेबल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसे पॉकेट में नहीं डाल सकते, बट काफी अनकंफर्टेबल सा एक फीलिंग होगा बिकॉज ऑफ द शेप एंड साइज। अगर इसका केस जो है ना वो फ्लैट होता तो वो बेटर होता मेरे हिसाब से। सो अगेन, याद है मैंने क्या कहा था, अनोखा डिवाइस है, ये देता है और लेता है, लेन देन में विश्वास रखता है। तो बैटरी लाइफ दिया
कनेक्टिविटी ऑप्शंस ले लिया, घटा दिए। इसने अच्छा बिल्ड क्वालिटी दिया, पर यहां पे इसके शेप के कारण कंफर्ट आपका घट जाएगा व्हेन यू वांट टू पॉकेट इट। सो दिस इज आल्सो कॉन नंबर 2। कॉन नंबर 3 है, इसमें देखिए राइट नाउ आई एम निट पिकिंग बाय द वे, ओके, ऐसा क्योंकि मुझे एक तीसरा कॉन भी देना था, और मैं तीसरा कॉन इसलिए दे रहा हूं बिकॉज ऑफ द प्राइस। अब देखिए इंडिया में ये काफी महंगा है यार। आई मीन सेल पे अगर नहीं मिलेगा ना 19,000 रुपए का होगा, अप्रोक्सीमेटली 18,990 ऑन Amazon। अगर आप सोनी के खुद के वेबसाइट पे चले जाएंगे 22,990 यानी 23,000 रुपए राउंड फिगर। अगर इसके ऊपर एक सेल चल रहा है देन प्रॉब्ली 12,990 यानी 13,000 रुपीज, और वो सस्ता नहीं होता है यार। तो प्राइस इज एक्सपेंसिव, ये एक कॉन है। अगर ये 9,999 होता यानी 10,000 रुपए भी होता ना, इट वॉज अ वेरी इजी डिवाइस टू रिकमेंड। 13,000 मेरे हिसाब से थोड़ा सा हाई है, 19,000 तो डेफिनेटली हाई है, और 23,000 तो वाह भाई वाह, आई मीन क्या बोलूं। तो इट इज एक्सपेंसिव, एंड इवन आफ्टर चार्जिंग दिस मच यू डोंट गेट एन ऑप्शन लाइक डोल्बी एटमॉस। तो अगर आप नेटफ्लिक्स पे कुछ देखना चाहते हैं, अगर आप प्राइम पे कुछ देखना चाहते हैं जो डोल्बी एटमॉस के साथ आता है, वो आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। इतने पैसे देने के बाद भी डोल्बी एटमॉस नहीं मिल रहा है। कोई जो सस्ते वाले TWS होते हैं ना, जैसे रियलमी के भी आते हैं, उसमें तक कोई ईयरफोन्स में आपको डोल्बी एटमॉस का साउंड ऑप्शन मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। हाँ, स्पेशल 3D है, साउंड काफी इमर्सिव है, आई एग्री ऑल दैट यार, बट वो एक बैज भी अगर होता ना डोल्बी एटमॉस का तो और भी मजा आ जाता। एंड राइट नाउ आई एम जस्ट निट पिकिंग, बट हाँ एक कौन है इसका प्राइस विच इज हाई। तो मेरे हिसाब से दीज आर सम ऑफ द रीजंस एज टू व्हाई यू शुड नॉट कंसिडर दिस डिवाइस। पर अगर आप मुझे पूछेंगे, फाइनली मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं, दिस हैज नाउ बिकम माय गो टू डिवाइस व्हेन इट कम्स टू पीसी गेमिंग। जब मैं पीसी गेमिंग करता हूं ना, आई ओनली यूज दिस नाउ। इसके पहले मैं यूज करता था Razer Barracuda X, जो एक हेडफोन्स है, ये ऑब्वियसली ईयरफोन्स है। डब्बे में सरप्राइजिंगली स्ट्रेंजली इनफ हेडसेट लिखा हुआ है, वियर्ड। पर हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इसकी जो ऐप की ऑप्शंस है वो भी काफी अच्छे हैं और वेरी यूनिक, क्योंकि अगर आप पीसी गेमिंग करते हैं स्पेशली, देन दिस इज डेफिनेटली द डिवाइस टू गेट ओवर इवन द पल्स वाली जो ईयरफोन्स थे, बिकॉज पल्स वायरलेस में इन जोन आपको नहीं मिलेगा। इतने सारे जो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है वो नहीं मिलेगा। आप इनफैक्ट इसके बटन्स को भी यूज कर सकते हैं, आई मीन कस्टमाइज करके, यानी आप साउंड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी मोड को, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंड यू कैन कस्टमाइज दैट ऐप के द्वारा, कौन से टैप पे आपको क्या करना है। जैसे मैंने इसे ट्यून किया, अगर मैं राइट वाले को लॉन्ग प्रेस करूंगा वॉल्यूम घट जाएगा, और अगर शॉर्ट प्रेस करूंगा वॉल्यूम बढ़ेगा। सो ऑल दैट यू कैन कस्टमाइज एज वेल थ्रू द ऐप। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे ऐप के द्वारा। माइक की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, बट लेट मी टेल यू दैट इट इज वन ऑफ द बेटर वंस व्हेन इट कम्स टू वॉइस क्लैरिटी। As far as the mic goes, mic भी इसका काफी अच्छा है, but I would not, again, you know, it is not something that I would actually take outside because of the case again. पर हाँ, अगर आप घर पे यूज करना चाहते हैं for Zoom calls, for Google Meet and all that, voice clarity is one of the better mics जो आप यूज करेंगे। तो मेरे हिसाब से for my use case ये एकदम खरा निकला है on all the things that I wanted in this device, and मेरे हिसाब से इट इज डेफिनेटली अ पैसा वसूल प्रोडक्ट, और भी इजी हो जाता रिकमेंड करने के लिए अगर ये 10,000 रुपए का होता। और अगर आपको ये सेल पे मिलता है ना 10,000 रुपए में, आंख बंद करके ले लीजिएगा, एकदम आंख बंद करके, ऐसे बिल्कुल ऐसे। मैं मजाक कर रहा हूँ यार, आपको आंख खुला करके ही ऑर्डर करना होगा। बट व्हाट आई मीन टू से इज इट्स इजी टू रिकमेंड बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ्स, बैटरी लाइफ, एक्सीलेंट साउंड स्टेज, योर ऐप ऑप्शंस और कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है, और नो लेटेंसी। अगर आप गेमिंग करते हैं ना, हाउ इंपॉर्टेंट दैट इज टू यू, वो आपको ही पता है। तो दीज आर ऑल द रीजंस एज टू व्हाई यू शुड कंसीडर इनजोन, और मैं इसे रेकमेंड करूंगा डेफिनेटली। आपकी अगर कोई क्वेश्चंस है इस प्रोडक्ट को लेकर के या फिर कोई दूसरे ईयरफोन्स को लेकर के, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल के जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया इस प्रोडक्ट को लेकर के, प्लीज रीच आउट टू मी वाया द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक डाउट्स, क्वेरीज को भी आंसर करने की कोशिश करूंगा एज सून एज पॉसिबल। जाने के पहले जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मैं इस प्रोडक्ट की लिंक डाल दूंगा Amazon की इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, उस लिंक को क्लिक करके जब आप इसे खरीदेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूँ, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई थैंक यू सो मच इन एडवांस, क्योंकि उसी वे में मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है फ्रॉम Amazon। और एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं,
बाय क्लिकिंग ऑन दैट लाइक सब्सक्राइब बटन, साथ ही में बेल आइकन यानी घंटी वो भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि पंछी मैन की एक नई वीडियो आ गई है, और उस वे में भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए ना इतना ही दोस्तों, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूँगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।